हेलो भाई, वेलकम टू द एस्पिरेंट। और आज का सवाल आपके सामने है, इसको भी सॉल्व करते हैं। बस मैं आपको इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप इस सवाल को पढ़ने के बाद अगर आपने इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दिया A=P 1+R/100 की पावर T, तो समझ लो सिलेक्शन को भूल जाओ आप। पेपर में सिलेक्शन नहीं होने का, क्योंकि इसे आप लगा के सॉल्व करोगे तो हो गया आपका सिलेक्शन। फिर तो आप बहुत ही पीछे चल रहे हो। तो इस सवाल को मैं बताऊंगा सिर्फ 10 से 20 सेकंड के अंदर इस सवाल को कैसे सॉल्व करें। तो चलते हैं, ये सीरीज तो ट्रिक के साथ चली रही है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि गोविंद HDFC में 4% प्रति वर्ष ब्याज दर पर कुछ धनराशि निवेश करता है। यदि 2 वर्ष बाद गोविंद को वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 178.5 रुपये मिलते हैं, तो संबंधित साधारण ब्याज रुपये में कितना होगा? यानी कि कहने का मतलब है कुछ रुपए जो है गोविंद HDFC बैंक में जमा करता है। कुछ रुपए गोविंद जो है HDFC बैंक में जमा करता है 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर, और 2 वर्ष के बाद उसे जो है चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 178.5 रुपये मिलते हैं। अगर वो गोविंद उन्हीं रुपयों को साधारण ब्याज में जमा करता, साधारण ब्याज की दर पर इन्वेस्ट करता, या HDFC बैंक में जमा करता, निवेश बोला यानी इन्वेस्ट करता, तो उसे कितनी साधारण ब्याज मिलती? हमको साधारण ब्याज पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है। अगर आपने सक्सेसिव का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, सक्सेसिव, तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। सक्सेसिव क्या होता है? A+B प्लस माइनस A×B/100। यानी दो संख्या कब हो? जब दो संख्या में सक्सेसिव लगाना हो 2% में, तो ये फॉर्मूला है सक्सेसिव का। अब सक्सेसिव क्यों लगाएंगे यहाँ पर? देखो, सक्सेसिव यहाँ पर इसलिए लगाएंगे कि पहले वर्ष जो ब्याज देना होगा बैंक को, किसको? HDFC बैंक को गोविंद पहले वर्ष जो है 4% ब्याज देगा, दूसरे वर्ष भी 4% ब्याज देगा, लेकिन किस पैसे पर देगा? वो X रुपये पर पहले वर्ष 4% ब्याज देगा, दूसरे वर्ष X रुपये पर 4% ब्याज देगा। लेकिन दूसरे वर्ष ये जो 4% है ना, इस पर भी तो कुछ ब्याज मिलेगा उसे। तो इस पर जो ब्याज मिलेगा वही इन सबको ऐड करने के बाद क्या बन जाता है? वो हमारा चक्रवर्ती ब्याज बन जाता है। और साधारण ब्याज कितना होगा हमारा? साधारण ब्याज 2 साल का कितना होगा? खाली 8% होगा। साधारण ब्याज 2 साल का क्या होगा? 8% होगा। समझ में आया? यानी कि साधारण ब्याज सिंपल निकालना है आपको। तो 8, अगर 4% दे रहा है, 4% प्रति वर्ष की दर पर कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पे बोले कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा, तो 4 का सीधा गुणा कर दो 2 में, 4 गुणा 2 कर दो, यानी 8% होगा 2 वर्ष में ब्याज। अगर बोले 5 वर्ष में क्या है, तो 4 में सीधा 5 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या पूछा है? हमें ये थोड़ी पूछा है, हमें तो बोला है कि चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है और साधारण ब्याज हमें पूछा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 4% की दर पर उसने इन्वेस्ट किया, तो हम क्या करते हैं 4% के 2 साल का सक्सेसिव निकाल लेते हैं। 4 + 4 कितना हो गया? प्लस माइनस 4 × 4 डिवाइडेड बाई 100। 4 और 4 8 होता है, प्लस 4 चौक 16, क्योंकि यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या पूछा है? इंटरेस्ट पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है, और ब्याज हर साल बढ़ता है, घटता थोड़ी है। तो माइनस तो करेंगे नहीं, हर साल बढ़ेगा तो प्लस ही करेंगे। 4 चौक कितना होता है? 16। 16 में 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 + 0.16 हो जाएगा। 8 में इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8.16। यानी कि यहाँ पर देखो, 2 साल का क्या चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 8.16% आया, 8.16% आया। और उसने क्या बोला है? क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 178.5 है। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 178.5 है। 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 2 × 1 4%, यानी 8 होगा। हमें 8% की वैल्यू निकालनी है। हमें 8.16% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 178.5। हमें वैल्यू कितने की निकालनी है? 8% की निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, देखो 1% की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे देखो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 178.5 में हमें 8.16 से भाग देना पड़ेगा।
और हमें कितने की निकालनी है 8% की, तो इसमें 8 का गुणा करना पड़ेगा, यानी 178.5 डिवाइडेड बाई 8.16, इसमें गुणा कर देंगे हम 8 का। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ऊपर पॉइंट और नीचे पॉइंट, हम इन पॉइंट को खत्म कैसे करेंगे? अगर हम ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, हमने ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 1785/816 गुणा 8। 8 से इसको काटेंगे, 8 ही का 8, 8 दूनी 16। अब देखो 17 से ये कितनी बार जाएगा, 17 छिक्के कितना होता है 102 होता है, और 17 एकन 17, 0 17 पंजे 85 हो गया। ये कितना हो गया 105 हो गया। सॉरी ये 0 और हो जाएगा, यहाँ पे 0 और बढ़ जाएगा ना, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा 1050 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 का भाग हमें सीधा 1050 में देना है। 6 एकन 6, 4 और 6 7 जा कितना होता है 42 होता है, 3 0 और 6 5 जा कितना हो गया 30 हो गया, कट गया। यानी कि 8% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 175 आ गई। कितनी आ गई 175 आ गई। तो हमने क्या निकाला, साधारण ब्याज 8% क्या था, साधारण ब्याज था, तो साधारण ब्याज कितनी आ गई 175 रुपये आ गई, जो कि हमें किस में दे रखा है, जो कि हमें किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है। साधारण ब्याज कितना है 175 रुपये, ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 175 रुपये। अगर आपको सोल्यूशन अच्छा लगा है और आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिले, हम भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक लाते रहें आपके लिए। और दिक्कत है समझने में, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमें यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो मैं दोबारा से ऐसा ही एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन लाऊंगा और उसमें आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का, हल करने का कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।